रेत का महल और रूह का सुकून। आज हम एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो आपको एहसास दिलाएगी कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत भी सबसे बड़ी हार के सामने छोटी पड़ जाती है। ये कहानी है चंदनपुर के एक स्वाभिमानी लड़के कबीर और उसी इलाके के सबसे बड़े रईस की बेटी अवनी की। दो अलग दुनिया। चंदनपुर एक ऐसा गांव था जहां पुरानी परंपराएं और अमीरी गरीबी की गहरी खाई थी। कबीर अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ अपनी माँ की दुआएं और एक सुरीली आवाज थी। वो दिन भर दूसरों के बगीचों में फल तोड़ता और रात को अपनी माँ की सेवा करता। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई ठहरा हुआ पानी। दूसरी तरफ अवनी थी, इलाके के सबसे रसूखदार ठाकुर विक्रम सिंह की इकलौती शहजादी। अवनी के लिए दुनिया एक खिलौना थी। वो ऊंचे महलों में पली, रेशमी कपड़ों में सजी और महंगी गाड़ियों में घूमने वाली लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती और अपने पिता की ताकत पर बड़ा गुरूर था। पहली मुलाकात और तकरार। एक दिन अवनी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। कबीर वहीं से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को बाहर निकाल दिया। अवनी ने अहंकार में आकर कबीर की तरफ कुछ नोट फेंके और कहा, ये लो अपनी मजदूरी। कबीर ने उन नोटों को नहीं उठाया। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, साहबजादी, मदद की कीमत नहीं लगाई जाती, और वैसे भी आपके इन कागजों से मेरी भूख तो मिट सकती है, पर मेरा ज़मीर नहीं। ये कहकर वो चला गया। अवनी को पहली बार किसी ने ना कहा था। उसका अहंकार तिलमिला उठा, लेकिन कबीर के उस स्वाभिमान ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी। मोहब्बत का परवान चढ़ना। अवनी अब रोज कबीर को देखने के बहाने उस रास्ते से गुजरती। धीरे धीरे उसका घमंड पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि कबीर की सादगी में जो सुकून है वो उसके महलों में नहीं। एक दिन उसने कबीर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कबीर ने उसे बहुत समझाया, अवनी, तुम महलों की कली हो और मैं रास्तों की धूल। हमारा मिलन आग और पानी के मिलने जैसा है। पर अवनी नहीं मानी। उसकी जिद और सच्चाई ने कबीर के दिल की दीवारें ढहा दी। दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। क्रूरता का खेल। जब ठाकुर विक्रम सिंह को इस बात का पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कबीर को बुलाकर अपनी दौलत का रौब दिखाया, पर कबीर अडिग रहा। तब ठाकुर ने अपना सबसे गंदा दांव खेला। उन्होंने कबीर की माँ की दवाइयाँ रुकवा दी और गांव के किराने वाले से कह दिया कि अगर कबीर को एक दाना भी अनाज दिया तो उसका घर जला दिया जाएगा। कबीर की माँ भूख और बीमारी से तड़पने लगी। कबीर दर दर भटका, पर गांव वालों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। तब ठाकुर ने कबीर को हवेली बुलाया और उसके सामने एक कागज रखा। ठाकुर ने कहा, इस पर लिख कि तूने अवनी को सिर्फ पैसों के लिए फंसाया था। अगर तू ये खत लिख दे और हमेशा के लिए ये गांव छोड़ दे तो तेरी माँ का इलाज मैं सबसे बड़े शहर के अस्पताल में कराऊंगा, नहीं तो अपनी माँ की लाश उठाने के लिए तैयार रहे। वो कड़वा फैसला। कबीर के पास कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ उसकी रूह अवनी थी और दूसरी तरफ उसकी जन्नत, माँ। उसने कांपते हाथों से अपनी मोहब्बत की मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए। उसने खत में लिखा कि वो एक लालची इंसान है और अवनी के पिता ने उसे इतनी दौलत दे दी है कि अब उसे अवनी की जरूरत नहीं। उसी रात कबीर अपनी बीमार माँ को लेकर एक अंधेरी गाड़ी में बैठकर गांव छोड़ गया। अवनी ने जब वो खत पढ़ा तो उसका दिल पत्थर का हो गया। उसे लगा कि उसकी पसंद गलत थी। उसने कबीर से नफरत करना शुरू कर दिया और अपने पिता जैसी ही एक कठोर जमींदारनी बन गई। सच्चाई का पर्दाफाश। सालों बीत गए। ठाकुर विक्रम सिंह के अंतिम समय में उनका जमीर जाग उठा। उन्होंने मरते वक्त अवनी को वो असली सच्चाई बता दी और वो फटे हुए कागज भी दिखाए जो कबीर ने रोते हुए लिखे थे। अवनी पागलों की तरह कबीर को ढूंढने निकली। जब वो कबीर के पास पहुंची तो उसने देखा कि कबीर एक छोटे से आश्रम में अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा है। उसकी माँ गुजर चुकी थी। अवनी उसके पैरों में गिरकर रोने लगी, कबीर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ पाई। कबीर ने उसे धीरे से उठाया और कहा, अवनी, माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैंने वो खत लिखा था, पर जो धागा उस दिन टूटा था उसे जोड़ने के लिए अब शायद ये जिंदगी बहुत छोटी है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी यादों में। अंजाम। अवनी वापस लौट आई, पर उसने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जायदाद गरीबों के नाम कर दी और कबीर की दी हुई सीख के साथ सादगी से जीने लगी। कबीर और अवनी कभी मिल तो नहीं सके, पर उनकी अधूरी कहानी उस गांव की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। सीख। दौलत से इंसान खरीदे जा सकते हैं, पर सच्ची मोहब्बत और वफादारी कभी बिकाऊ नहीं होती। अहंकार अंत में केवल अकेलापन ही देता है।